हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। टुडे वी डिस्कस अबाउट द आइस प्लांट। आज हम लोग आइस प्लांट के बारे में पढ़ेंगे कि आइस प्लांट का क्या वर्किंग है, क्या इसका किस तरह से इसमें साइकिल काम करता है। तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज़ क्लास आइस प्लांट। आइस प्लांट जो होता है वो जनरली दो टाइप का साइकिल होता है। इसमें एक होता है प्राइमरी साइकिल और एक होता है सेकेंडरी साइकिल। दिस वन इज़ अवर सेकेंडरी साइकिल एंड दिस वन इज़ अवर प्राइमरी साइकिल। ठीक है। प्राइमरी साइकिल जो है वो VCR साइकिल होता है, मतलब वेपर कंप्रेशन साइकिल पर बेस्ड होता है प्राइमरी साइकिल। और ये जो प्राइमरी साइकिल है, ये प्राइमरी साइकिल में कौन सा रिफ्रिजरेंट यूज़ होता है? एमोनिया, NH3। प्राइमरी साइकिल में हम लोग एमोनिया का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्राइमरी साइकिल। तो मैं पहले प्राइमरी साइकिल कवर करता हूँ और फिर हम लोग सेकेंडरी साइकिल की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्राइमरी साइकिल। तो आपको पता हो गया आइस प्लांट में जो प्राइमरी साइकिल है उसमें एमोनिया यूज़ करते हैं और वो वेपर कंप्रेशन सिस्टम पर बेस्ड होता है। ये होता है कंप्रेसर। दिस वन इज़ अवर कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम क्या है? कंप्रेस करना। जो रिफ्रिजरेंट, एमोनिया रिफ्रिजरेंट जो आएगा उसको कंप्रेस करके हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर वेपर फॉर्म में एमोनिया को कन्वर्ट कर देता है। जब वो वेपर फॉर्म में एमोनिया को कन्वर्ट करेगा उसको हम लोग कंडेंसर में लेके जाएंगे। कंडेंसर का काम क्या होता है? उसका फेज को चेंज कराना बिना उसका प्रेशर को रिड्यूस किए हुए। तो इसके बाद जो हम लोग को मिलेगा वो लिक्विड रिफ्रिजरेंट मिलेगा, एमोनिया का लिक्विड फॉर्म मिलेगा और उसका जो प्रेशर होगा वो सेम रहेगा, प्रेशर चेंज नहीं करेगा, सिर्फ उसका फेस चेंज हो जाएगा। इसको ठंडा करने के लिए कूलिंग टावर लगाया जाता है। ये आप एयर कूलिंग सिस्टम या वाटर कूलिंग सिस्टम आप कहीं कुछ भी लगा सकते हैं। तो अगर आपको बेस्ट कंडेंसर अगर आपको बनाना हो, परफॉर्मेंस कंडेंसर का बढ़ाना हो, तो कूलिंग टावर लगा करके वाटर कूल्ड करते हैं इसको। ठीक है, इधर से कूल्ड वाटर आएगा, इधर से कूल वाटर आएगा और इधर से इसको ठंडा करके गर्म होकर के वापस चला जाएगा। जो कूलिंग वाटर में ठंडा होगा वापस से ये साइकिल चलता रहेगा। तो कंडेंसर का काम है फेस चेंज करा देना। फेस चेंज कराने के बाद वो जो लिक्विड रिफ्रिजरेंट आया उसको हम लोग रिसीवर में स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद इसका प्रेशर जो है वो, चूँकि प्रेशर तो अभी घटा नहीं है, जो प्रेशर हम लोग को कंप्रेसर से मिला वही प्रेशर यहाँ पे रहेगा, वो रिसीवर में स्टोर है। उसको हम लोग थ्रोटल वाल्व के थ्रू पास कराएंगे। थ्रोटल वाल्व के थ्रू पास कराएंगे। जैसे ही वो थ्रोटल वाल्व से पास होगा तो हम लोग को क्या मिलेगा? एक्सपेंशन डिवाइस है। ये थ्रोटल डिवाइस आपको पता होगा, मैं एक्सपेंशन डिवाइस जब पढ़ाया हूँ, मतलब पूरा कंपोनेंट एक्सपेंशन डिवाइस के कितने टाइप होते हैं एक्सपेंशन डिवाइस, उसमें थ्रोटल वाल्व के बारे में भी बताया हूँ। तो ये जो थ्रोटल वाल्व है उससे जब रिसीवर पास करेगा तो वो क्या होगा? एक्सपेंड हो जाएगा और उसका प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो यहाँ से जो आ रहा था उसका टेम्परेचर तो कम यहाँ से हो गया था, कंडेंसर से कुछ कम हो गया था। तो यहाँ पे जब वो फेस चेंज हो गया तो कुछ टेम्परेचर, कुछ हीट जो है वो निकल गया, टेम्परेचर कुछ डाउन हो रखा है और प्रेशर उसका बिल्कुल चेंज नहीं होगा। प्रेशर को चेंज करने के लिए हम लोग थ्रोटल वाल्व यूज़ करेंगे और प्रेशर यहाँ पे पूरी तरह से डाउन हो जाएगा और फेज भी चेंज हो जाएगा और हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा? लिक्विड रिफ्रिजरेंट विथ लो टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसे ही हम लोग को लिक्विड रिफ्रिजरेंट विथ लो टेम्परेचर एंड प्रेशर मिलेगा, उसको जब हम लोग इवोपरेटर से पास कराएंगे तो वो क्या करेगा? यहाँ कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा। और अगर यहाँ पे हम लोग जो इधर से जो सेकेंडरी साइकिल है, इधर से क्या आता है? तो सेकेंडरी साइकिल से हम लोगों के पास इधर आता है ब्राइन सॉल्यूशन आता है। ठीक है, व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन? ये साल्ट का एक सॉल्यूशन है, पानी में घोला हुआ नमक समझ लीजिए। ठीक है, अगर पानी में हम लोग नमक घोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? ब्राइन सॉल्यूशन। तो यहाँ से जो सेकेंडरी साइकिल है, सेकेंडरी साइकिल से हम लोग का क्या आता है? ब्राइन सॉल्यूशन आता है। तो यहाँ से जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर एमोनिया जो आया, वो लो टेम्परेचर लो प्रेशर एमोनिया ये इवापोरेटर से पास करेगा और वो ब्राइन सॉल्यूशन को क्या करेगा? ठंडा कर देगा, है ना, कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा और वो ब्राइन सॉल्यूशन को क्या करेगा? ठंडा कर देगा, ब्राइन सॉल्यूशन को इवापोरेटर में। जैसे ही अपना ब्राइन सॉल्यूशन ठंडा हो गया, वो वापस से इस साइकिल में चलने लग गया ब्राइन सॉल्यूशन। तो इस साइकिल में अपना ब्राइन सॉल्यूशन होता है जो इसमें चलेगा और ये जो इवापोरेटर है वो किसको ठंडा करेगा? ब्राइन सॉल्यूशन को ठंडा करेगा और ब्राइन सॉल्यूशन का हीट खुद ही ले लेगा। एमोनिया जो है, वो एमोनिया जो उधर से लो प्रेशर लो टेम्परेचर एमोनिया आएगा, वो ब्राइन सॉल्यूशन का हीट ले लेगा और वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जब वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो वापस से वो कहाँ जाएगा? कंडेंसर में जाएगा और वो कंडेंसर में फिर कंप्रेस होकर के प्रेशर हम लोग राइज कराएंगे और वापस से ये प्राइमरी साइकिल चलता रहेगा। तो यही काम है अपना प्राइमरी साइकिल का आइस प्लांट में।
अब जब सेकेंडरी साइकिल अगर हम लोग देखेंगे तो सेकेंडरी साइकिल में क्या घूमता है, आपको पता है सेकेंडरी साइकिल में क्या घूमता है, ब्राइन सॉल्यूशन घूमता है। और सेकेंडरी साइकिल में जो ब्राइन सॉल्यूशन घूमेगा, सेकेंडरी साइकिल में जो ब्राइन सॉल्यूशन घूमेगा उसमें क्या होगा कि यहाँ से ये क्या लगाया हुआ रहता है, दिस वन इज अवर पंप, ये पंप है, इसको हम लोग ब्राइन पंप भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ब्राइन पंप भी कहते हैं। जब ब्राइन पंप ये यहाँ आइस केन में पास होगा, जैसे इसको हम लोग बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ये जो कंटेनर है, कंटेनर के अंदर में क्या रखा हुआ है, ब्राइन सॉल्यूशन। कंटेनर में क्या रखा हुआ है, ब्राइन सॉल्यूशन, और ब्राइन सॉल्यूशन है, और उस ब्राइन सॉल्यूशन में ये आइस केन्स भरे हुए हैं। ठीक है, ये आइस केन मतलब इसमें बर्फ़ है, ये पानी भर के हम लोग इसमें बर्फ़ बनाते हैं। ये एक ऐसा कंटेनर है जिसमें पानी भर के हम लोग बर्फ़ बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो आया मेरा ब्राइन सॉल्यूशन, वो ब्राइन सॉल्यूशन यहाँ पे क्या करेगा, क्योंकि यहाँ इवोपरेटर से वो ठंडा होकर के आया था, यहाँ से जब वो आएगा इवोपरेटर से ठंडा होकर के आएगा, और यहाँ पे आइस केन में जो पानी भरा हुआ है उसको, आइस केन में जो पानी भरा हुआ है उसको क्या करेगा, बर्फ़ बना देगा। और जैसे ही ये बर्फ़ बन जाएगा वापस से वो बाहर निकलेगा, गर्म हो जाएगा, क्योंकि मेरा जो ब्राइन सॉल्यूशन है वो आइस का टेम्परेचर क्या करेगा, ये जो पानी हम लोग डालें उसको ठंडा करके जब वो आइस बनाएगा तो उसका हीट कहाँ जाएगा, उसका हीट ब्राइन सॉल्यूशन में जाएगा। और ब्राइन सॉल्यूशन को वापस से हम लोग पंप के थ्रू कहाँ चढ़ा देंगे, इवोपरेटर में। और फिर वापस से जब वो इवोपरेटर में जाएगा तो वो वहाँ ठंडा होगा एमोनिया से, और फिर से वो ब्राइन सॉल्यूशन इधर अपना कंटेनर में आएगा, और इस तरह से हम लोग का बर्फ़ बनेगा। ठीक है, और इस तरह से हम लोग का बर्फ़ बनेगा। तो होप आपको समझ आया होगा। तो बेसिक डिफरेंस क्या है कि इसमें दो टाइप का साइकिल होता है, एक प्राइमरी साइकिल, एक सेकेंडरी साइकिल। प्राइमरी साइकिल में हम लोग एमोनिया यूज़ करते हैं, सेकेंडरी साइकिल में ब्राइन सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। प्राइमरी साइकिल में भी एक पंप होता है और सेकेंडरी साइकिल में भी एक पंप होता है। और ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो सेकेंडरी साइकिल है उसमें ये पंप होता है जो क्या करेगा, इसको यहाँ पे पंप जो है वो इसका रिसिप्रोकेट हो, मतलब ये जो पंप है वो ब्राइन सॉल्यूशन का सर्कुलेशन को कंट्रोल करेगा, ब्राइन सॉल्यूशन का सर्कुलेशन को। और यहाँ पे ये कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर है जो इसका सर्कुलेशन को प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है। इसकी वजह से ये एमोनिया पूरा सर्कुलेट होगा। ठीक है, एमोनिया पूरा सर्कुलेट होगा। तो इसमें पंप यूज़ होता है और इसमें क्या होता है, कंप्रेसर यूज़ होता है। इसमें कंप्रेसर यूज़ होता है और इसमें पंप यूज़ होता है। ठीक है, इसमें पंप यूज़ होता है फॉर द सर्कुलेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट। ओके, होप आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं उसमें कुछ पॉइंट्स है जिनको मैं नोट डाउन किया हूँ। कुछ पॉइंट्स है आप लोगों के समझने के लिए कि आइस प्लांट हैव टू सर्किट। सबसे पहले आइस प्लांट के दो सर्किट होते हैं, फर्स्ट वन इज प्राइमरी सर्किट एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट में जो रिफ्रिजरेंट यूज्ड इज एमोनिया एंड दिस इज मेन साइकिल बी यूज्ड फॉर आइस प्लांट इज वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। ये किस पर बेस्ड है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल पे बेस्ड है। सेकेंडरी सर्किट में रेफ्रिजरेंट यूज्ड इज ब्राइन सॉल्यूशन। सेकेंडरी सर्किट में हम लोग रेफ्रिजरेंट ब्राइन सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। ओके, इसमें इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कूलिंग इज़ यूज्ड इन आइस प्लांट। आपको पता होगा कि जहाँ भी हम लोग सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं वो इनडायरेक्ट कूलिंग मेथड को फॉलो करता है। तो क्योंकि वो डायरेक्टली मतलब कूलिंग इफेक्ट जो आपका डिज़ायरेबल कूलिंग है उसमें पार्ट नहीं करता है, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट मेथड बोला जाता है। तो द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कूलिंग इज़ यूज्ड इन आइस प्लांट। इमोनिया टेक हीट फ्रॉम ब्राइन सॉल्यूशन एंड कूल इट। एमोनिया जो है वो किसका हीट लेता है, ब्राइन सॉल्यूशन का हीट लेता है और ब्राइन सॉल्यूशन को ठंडा कर देता है। ब्राइन सॉल्यूशन टेक हीट फ्रॉम वाटर इन द आइस केन। जो आइस केन है उसका वाटर को, जो आइस केन के अंदर जो आपने वाटर रखा है उसका हीट कौन लेता है, ब्राइन सॉल्यूशन, और वो वाटर को कन्वर्ट कर देता है आइस में, बर्फ़ में। ओके, वी यूज़ कंप्रेसर इन द प्राइमरी सर्किट। हम लोग प्राइमरी सर्किट में क्या यूज़ करते हैं, कंप्रेसर, एंड पंप इन द सेकेंडरी सर्किट फॉर द सर्कुलेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट के सर्कुलेशन के लिए प्राइमरी सर्किट में कंप्रेसर होने की वजह से प्रेशर डिफरेंस होता है और उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है। बट इन ए सेकेंडरी सर्किट वी यूज़ अ पंप। हम लोग यहाँ पे पंप यूज़ करते हैं। पंप में भी वर्किंग क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस ही यहाँ भी वर्किंग होता है। तो मेन प्रोसेस यही है कि आप जब तक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा रेफ्रिजरेंट का फ्लो नहीं हो पाता, इसीलिए हम लोग इसमें कंप्रेसर और इसमें पंप यूज़ करते हैं। तो ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द आइस प्लांट।
Okay, thanks for the listening. As always, God bless you all. Stay at home, keep learning. Thank you.